दोस्तों, जरा सोचिए कि आप एक ऐसी कार में बैठे हैं जिसकी सभी खिड़कियां पूरी तरह से काली है। आपको बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही आप कार के स्पीडोमीटर पर नजर डालते हैं, आपके होश उड़ जाते हैं। स्पीडोमीटर पर दर्ज है 2.2 मिलियन किलोमीटर पर आवर, यानी लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। और सबसे हैरान कर देने वाली बात जानते हैं क्या है? आपको इस बेपनाह रफ्तार का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। आप आराम से बैठे हैं बिना किसी झटके के, लेकिन तभी आपको पता चलता है कि इस कार का स्टीयरिंग व्हील किसी अनजान अदृश्य हाथ के कब्जे में है, जो आपको किसी ऐसी जगह खींच रहा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आपको लग रहा होगा कि ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है, लेकिन सच तो ये है कि ये कार कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी धरती है। और हमारी धरती अकेली नहीं है। हमारा पूरा सौरमंडल, हमारे पड़ोसी तारे और लगभग 1 लाख से ज्यादा आकाशगंगाओं के साथ हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी इस समय इस बेपनाह रफ्तार से अंतरिक्ष में एक खास दिशा की तरफ खिंची चली जा रही है। हमारी धरती सूरज के चक्कर काट रही है। सूरज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है, लेकिन हमारी पूरी गैलेक्सी खुद कहाँ जा रही है? इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी महाशक्ति है जो पूरी की पूरी गैलेक्सी को, जिसमें 400 अरब से ज्यादा तारे हैं, उसे एक खिलौने की तरह अपनी तरफ घसीट रही है? अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर हम सच में 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहे हैं, तो हमें यह महसूस क्यों नहीं होता? हम जमीन पर खड़े हैं, शांति से चाय पी रहे हैं, और हमें कोई झटका महसूस नहीं होता। इसे समझने के लिए हमें गैलीलियो के सापेक्षता के सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, को समझना होगा। जब आप एक सुचारू रूप से चलने वाली ट्रेन में बैठे होते हैं जो एक समान गति से चल रही हो, तो जब तक आप खिड़की से बाहर नहीं देखते, आपको लगता है कि ट्रेन रुकी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप और ट्रेन दोनों एक ही गति पर हैं। ठीक इसी तरह हमारी धरती का वायुमंडल, हमारा सौरमंडल और सब कुछ एक साथ एक ही दिशा में स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हमें इस गति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। लेकिन जब खगोलविदों, एस्ट्रोनॉमर्स ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यानी ब्रह्मांड के जन्म के समय बची हुई प्राचीन रेडिएशन का अध्ययन किया, तब उन्हें पता चला कि हमारी आकाशगंगा एक निश्चित दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हबल के नियम के अनुसार जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर होगी, वो उतनी ही तेजी से हमसे और दूर भागती जाएगी। इसे विज्ञान की भाषा में हबल फ्लो कहा जाता है। लेकिन जब खगोलविदों ने गैलेक्सी के समूहों की गति को बहुत बारीकी से मापा, तो उन्हें एक बड़ी गड़बड़ दिखाई दी। उन्होंने देखा कि कुछ आकाशगंगाएं इस हबल फ्लो के नियमों का पालन नहीं कर रही है। वे दूर जाने के बजाय किसी एक अज्ञात गुरुत्वाकर्षण बिंदु की तरफ आपस में खिंची चली आ रही है। हबल के नियम के अनुसार जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर होगी, वो उतनी ही तेजी से हमसे और दूर भागती जाएगी। इसे विज्ञान की भाषा में हबल फ्लो कहा जाता है। लेकिन जब खगोलविदों ने गैलेक्सी के समूहों की गति को बहुत बारीकी से मापा, तो उन्हें एक बड़ी गड़बड़ दिखाई दी। उन्होंने देखा कि कुछ आकाशगंगाएं इस हबल फ्लो के नियमों का पालन नहीं कर रही है। वे दूर जाने के बजाय किसी एक अज्ञात गुरुत्वाकर्षण बिंदु की तरफ आपस में खिंची चली आ रही है। इसे एस्ट्रोफिजिक्स में पिकुलियर वेलोसिटी, यानी विलक्षण गति कहा जाता है। ये वो गति है जो ब्रह्मांड के फैलाव के कारण नहीं, बल्कि किसी स्थानीय गुरुत्वाकर्षण स्रोत के कारण पैदा होती है। और इसी अनोखी गति ने वैज्ञानिकों को एक ऐसी खोज की ओर धकेला जिसने उनके होश उड़ा दिए। 1970 और 1980 के दशक के दौरान वैज्ञानिकों ने हमारी पड़ोसी आकाशगंगाओं का एक संरचनात्मक नक्शा तैयार करना शुरू किया। तब उन्होंने ध्यान दिया कि हमारी मिल्की वे और हमारी सबसे करीबी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोनों ही एक ही कॉस्मिक दिशा में आगे बढ़ रही है। सिर्फ ये दोनों ही नहीं, बल्कि हमारा पूरा समूह, जिसे हम लोकल ग्रुप कहते हैं, और उसके आसपास के हजारों गैलेक्सी क्लस्टर्स
एक अदृश्य बिंदु की तरफ खींचे जा रहे हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यदि कोई पिंड किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर खींच रहा है तो वहां द्रव्यमान मास का होना अनिवार्य है। तो अगर लाखों आकाशगंगाएं एक ही दिशा में खिंच रही हैं, तो जरा सोचिए वहां कितना विशालकाय गुरुत्वाकर्षण स्रोत मौजूद होगा। वैज्ञानिकों ने जब इस गुरुत्वाकर्षण बल की गणना की तो पता चला कि वहां जो भी चीज मौजूद है उसका द्रव्यमान हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से दसियों हजार गुना ज्यादा है। इस रहस्यमयी खिंचाव को नाम दिया गया द ग्रेट अट्रैक्टर। अब आप सोच रहे होंगे, अगर वहां कोई इतनी शक्तिशाली और विशालकाय चीज मौजूद है तो हम अपने सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप्स जैसे हबल या जेम्स वेब से उसे देख क्यों नहीं लेते? वहां आखिरकार क्या है? कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल या कोई अनजान कॉस्मिक ढांचा? यहीं पर इस कहानी में सबसे बड़ा और रोमांचक मोड़ आता है। हम उसे देख नहीं सकते और इसका गुनहगार कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी आकाशगंगा ही है। जब हम धरती से रात के आसमान को देखते हैं तो हमें मिल्की वे की एक पतली सी पट्टी डिस्क दिखाई देती है। इस डिस्क के भीतर अरबों तारों के साथ साथ भारी मात्रा में अंतरिक्षीय धूल, कॉस्मिक डस्ट, गैस और डार्क मैटर भरा पड़ा है। हमारी धरती इस गैलेक्सी के एक बाहरी किनारे पर स्थित है और ये द ग्रेट अट्रैक्टर हमारी गैलेक्सी के केंद्र के ठीक पीछे छिपा हुआ है। इस घनी धूल और गैस के कारण वहां से आने वाला दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। खगोलविद अंतरिक्ष की इस अंधकारमयी जगह को जोन ऑफ अवॉइडेंस यानी बचाव का क्षेत्र कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां हमारी देखने की क्षमता शून्य हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक बहुत ही घने जंगल के बीच खड़े हों और आपको जंगल के उस पार की सड़क न दिख रही हो क्योंकि बीच में हजारों घने पेड़ मौजूद है। लेकिन इंसान कभी हार नहीं मानता। अगर दृश्य प्रकाश ब्लॉक हो रहा है तो क्या हुआ? अंतरिक्ष में और भी कई प्रकार के प्रकाश स्पेक्ट्रम मौजूद है। वैज्ञानिकों ने तय किया कि वे ऐसी तरंगों का इस्तेमाल करेंगे जो धूल और गैस की इस मोटी चादर को पार कर सके। इसके लिए उन्होंने सहारा लिया इंफ्रारेड, एक्सरे और रेडियो एस्ट्रोनॉमी का। जिस तरह थर्मल कैमरे घने अंधेरे और धुएं में भी देख सकते हैं, उसी तरह इंफ्रारेड रेडिएशन कॉस्मिक धूल को आसानी से पार कर सकती है। और जब खगोलविदों ने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के जरिए जोन ऑफ अवॉइडेंस के पार झांका तो उन्हें जो दिखा उसने विज्ञान जगत को सन्न कर दिया। वहां कोई अकेला ग्रेट अट्रैक्टर नहीं छिपा था, बल्कि वहां आकाश गंगाओं का एक महासाम्राज्य था जिसे हम नॉर्म क्लस्टर कहते हैं। और इसके पीछे और भी बड़े बड़े क्लस्टर्स छिपे थे जो एक बहुत ही विशाल नेटवर्क से जुड़े हुए थे। साल 2014 में खगोलविदों ने आकाश गंगाओं के इस पूरे डेटाबेस का विश्लेषण किया और हमारे कॉस्मिक घर का एक नया और भव्य मानचित्र मैप तैयार किया। इस मानचित्र ने पहली बार हमें यह बताया कि ब्रह्मांड में हमारा असली ठिकाना कहाँ है। इस महासंरचना को नाम दिया गया लानियाकेया सुपर क्लस्टर। हवाईन भाषा में लानियाकेया का अर्थ होता है अथाह स्वर्ग या अनंत आकाश। लानियाकेया एक ऐसा विशाल अंतरिक्षीय ढांचा है जिसमें लगभग 1 लाख आकाश गंगाएं शामिल हैं और ये पूरे 50 करोड़ प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैला हुआ है। लानियाकेया के भीतर सभी आकाश गंगाएं नदियों की धाराओं की तरह बहती हैं और इन सभी धाराओं का अंतिम बिंदु यानी जहां ये सारा कॉस्मिक प्रवाह इकट्ठा हो रहा है वही रहस्यमयी बिंदु है द ग्रेट अट्रैक्टर। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कहानी यही समाप्त हो जाती है तो जरा ठहरिए, क्योंकि ब्रह्मांड में जब भी हमें लगता है कि हमने अंतिम उत्तर खोज लिया है, प्रकृति हमें एक और नया झटका दे देती है। खगोलविदों ने जब लानियाकेया के इस महाप्रवाह को और अधिक गहराई से देखा तो उन्हें पता चला कि हमारा पूरा लानियाकेया सुपर क्लस्टर और द ग्रेट अट्रैक्टर खुद भी शांत नहीं बैठे हैं। वे सब के सब किसी और उससे भी कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली महाशक्ति की तरफ तेजी से खिंचे चले जा रहे हैं और उस परम महाशक्ति का नाम है द शेपली सुपर क्लस्टर।
ये ग्रेट अट्रैक्टर से लगभग 4 गुना ज्यादा दूरी पर स्थित है, लेकिन इसका द्रव्यमान इतना बेपना है कि ये पूरे लानियाक्या महाद्वीप को अपनी ओर घसीट रहा है। शेपली सुपर क्लस्टर हमारे ज्ञात स्थानीय ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण ढांचा है, जो पूरे ब्रह्मांडीय लेआउट पर राज करता है। अब सबसे बड़ा और डराने वाला सवाल, यदि हम सब इतनी तीव्र गति से द ग्रेट अट्रैक्टर और शेपली सुपर क्लस्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या एक दिन हम सब वहां पहुंचकर आपस में टकरा जाएंगे? क्या हमारी सुंदर मिल्की वे गैलेक्सी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी? इसका साइंटिफिक जवाब है नहीं, और इसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है। हमारे ब्रह्मांड में 2 महाशक्तियों के बीच एक निरंतर रस्साकशी टग ऑफ वॉर चल रही है। एक तरफ है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी, जो हर चीज को आपस में जोड़ना और पास खींचना चाहती है, और दूसरी तरफ है डार्क एनर्जी, जो पूरे ब्रह्मांड को बहुत ही तीव्र गति से फैला रही है। खगोलविदों के अनुसार डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार इतनी तेज है कि हम कभी भी द ग्रेट अट्रैक्टर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इससे पहले कि हम वहां पहुंचे, ब्रह्मांड का विस्तार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी को इतना बढ़ा देगा कि हमारा लानियाक्या सुपर क्लस्टर बिखर जाएगा। यानी हमारा अंतिम अंजाम कोई भयानक टक्कर नहीं, बल्कि एक अनंत सन्नाटा और अकेलापन होगा, जहां हमारी गैलेक्सी इस ठंडे अंतरिक्ष में बिल्कुल अकेली रह जाएगी। दोस्तों, द ग्रेट अट्रैक्टर हमें सिखाता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। हम एक ऐसी कॉस्मिक ट्रेन में सवार हैं जिसका सफर कभी खत्म नहीं होने वाला। हम अंधेरे में दौड़ रहे हैं, अज्ञात दिशाओं की तरफ, लेकिन यही अज्ञात होना ही तो अंतरिक्ष विज्ञान का असली रोमांच है। अगर आज की ये 20 मिनट की वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और रोमांचक लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही बेहद अनोखे, दिमाग हिला देने वाले स्पेस और साइंस के रहस्यों को बेहद सरल भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल द क्यूरियस माइंड ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारा उद्देश्य है आप तक ब्रह्मांड के उन अनसुलझे रहस्यों को पहुंचाना, जो आपकी सोच को एक नया नजरिया दे सके। आपका हर एक सब्सक्राइब और कमेंट हमें और बेहतर रिसर्च करने की प्रेरणा देता है। तो बने रहिए द क्यूरियस माइंड ज्ञान पर। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी इस ब्रह्मांडीय फैलाव को रोकने का कोई तरीका ढूंढ पाएगा? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और खोजते रहिए।